हमें भी आती है। भगवान बोले तो सुनाओ। अब गोपियां सुनाने लगे कि पतिव्रता नारी अपने पति के बगैर नहीं रहती थी। एक दिन उसके पति धन कमाने के लिए परदेश गए। वो नारी भी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी सेवा के बगैर नहीं रह सकती। पति ने एक मूर्ति बनाकर काष्ठ की पत्नी को दे दी और कहा इसकी सेवा करना, इसको भोग लगाना, समझो मेरी सेवा का तुम्हें फल मिलेगा। पतिव्रता नारी ने दरवाजा बंद कर लिया, पति चले गए परदेश। उस मूर्ति की ही पूजा करती है, सेवा करती है। कुछ समय के बाद जब पति लौटे, कई वर्षों के बाद पतिव्रता नारी उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। दरवाजे पर पति आए और आकर के सांकल खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। पतिव्रता नारी ने सोचा न जाने कौन आया है, मैं अगर जाऊंगी तो ये बीच में मेरी पूजा बंद हो जाएगी। गोपियां बोली प्रभु आप ही बताओ, उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवान ने कहा अरे गोपियों, जब सच्ची पति दरवाजे पर आ जाए तो झूठे पति की पूजा बंद कर देनी चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु आपने न्याय कर दिया कि संसार में जो पति हैं वो झूठे हैं, वो हाड़ मास के हैं, सच्चे आत्मा के पति केवल आप हो, इसलिए हम सब कुछ छोड़ करके आ गए। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे मर जाए, बरबर ये गोपाल को जैसे जन्म सुफल हो जाए। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। दो गोपी बिच बिच माधव बढ़िया रास हुआ, लेकिन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियां जब भगवान के साथ नृत्य कर रही थी, उसी समय एक गोपी की पायल नीचे गिर गई। भगवान ने इशारा किया देवी पायल तो पहन लो। तो भगवान से गोपी बोली कि महाराज आप अपने हाथ से पहना। तो बोले क्यों? बोले हाथों में मेहंदी लगी है। उलझी लट सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। भगवान समझ गए कि गोपियों के अभिमान हो गया है। उस महाराज से, उस राज से भगवान अदृश्य हुए। किशोरी राधा जी को ले गए जंगल में। किशोरी जी बोली महाराज कहाँ ले आए? भगवान ने कहा कंधे पर बैठ जाओ, चलते नहीं बनता है। तो कंधे पर बैठने लगी राधा जी। उसी समय भगवान राधा जी को भी छोड़कर अदृश्य हुए। गोपियों ने श्री राधा जी ने एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। आइए हम लोग भी भाव से भगवान को उस गीत के माध्यम से बुलाएं कि भगवान ठाकुर जी पुनः रास में प्रकट हो। तो आइए मेरे साथ बड़े भाव से, बड़े ही प्रेम से गाइए। और गोपियां कह रही हैं कि वो श्याम सुंदर मिला तो था, लेकिन वो कहाँ चला गया ये तो पता ही नहीं है। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, हो टेढ़ी टांग वाला अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
जोर से ताली बजाइए प्रेम से भाव से।
हृदय में समाओ, के बिहारी हृदय में समाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ, के बिहारी हृदय में समाओ, के बिहारी हृदय में समाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगने लगी तन में, लगने लगी तन में, ढूंढ रही निकट में, ढूंढ रही निकट में, लगने लगी तन में, लगने लगी तन में, ढूंढ रही निकट में, ढूंढ रही निकट में, हुए सदा मिल गया, और बन के बात गया। भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री। गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। ठाकुर जी गोपियों से उस गोपी गीत के प्रभाव से बड़े प्रसन्न हुए, पुनः भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हुए और पुनः भगवान ने गोपियों से कहा कि मैं अब तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, अब मैं तुम सब लोगों के साथ महारास करूंगा। और उसी महारास में जब महारास वृंदावन में होने लगा निधिवन में, तो भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पे समाधि में बैठे हैं। पार्वती जी सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही है। कहाँ जाने के लिए? बोले रास में जाने के लिए। तो पार्वती जी को जैसे ही भोले बाबा ने देखा, पूछने लगे देवी कहाँ जा रही हो? बोले आपको ना है पता? अरे आज भगवान श्री कृष्ण रास करेंगे, रास। शिव जी कहने लगे कि देवी हमको भी ले चलो। पार्वती जी बोली कि महाराज आपने अपना मुंह देखा है? अरे वहां बड़े बड़े सुंदर लोग आते हैं, आप तो ना तो साबुन लगाते, शरीर पे भस्म लगाओ, जटाजूट सांप बिच्छू लटक रहे हैं। वहां तो गोपियां ही गोपियां हैं, डर जाएंगी। ठाकुर जी भी बड़े कोमल हैं। भोले बाबा कहने लगे अरे देवी कोई तो उपाय होगा जाने का। बोले एक ही उपाय है, यहाँ से तो जाओगे नहीं, तौलिया ओढ़ लो और कर दो। गोपी बनना पड़े वो बिना गोपी। अब तुम लोगों का टेंशन नहीं है, तुम तो बनी बनाई। अकेले सोनो पहन के नहीं आएंगे, वो भी ग्रोथ में नहीं मना करी थी, भगवान की जान में है। गिर जाए तो महाराज की दिक्कत है, बेचारे दोष लगेगा कि महाराज ने मुहूर्त सही नहीं देखी, जिसे मैंने मना करी थी आज। तो चलो सब लोग भाव से गोपी बन के, गोपी भाव लेकर राम कुमार जी हो गई ना तैयार गोपियां। भोले बाबा भी हो गए, वहां निकाल। अच्छा 5 मिनट और
4 बजे करो की कथा है, नहीं बुलंद दे रहे वो लगता ज्यादा खाया है ये झांकी भाई सो गए कह रहे भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में राधा संग श्याम नाचे भी गाइए तेरे साथ में हरे राम सिर रहेगा ब्रज में भारी सिर रहेगा ब्रज में भारी हमें दिखलाओ तारी बता आ गई है आ गई है भोले भंडारी मन की सुंदर तारी बता आ गई है आ गई है
ऐसा बना दो मुझे कोई न जाए उस राज को। मैं हूँ सहेली ऐसा पुराना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली मैं तो कोई ये नहीं है कि भीतर का है, डाले हैं चुनरिया। और ध्यान देना, हंस के सभी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। हंस के सभी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। तुम्हारे लिए आए थे बुलारी इस रूप में, इस रूप में। तुम्हारे लिए आए थे बुलारी इस रूप में, इस रूप में। हर नारी रूप बनाया प्रभु ने, नारी रूप बनाया प्रभु ने। आज तुम्हारी नारी ऐसी बजाई बंसी सुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध भूले भोलेनाथ जी, अरे सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी। और भोले बाबा के दर्शन हो गए, आपको करवा दो सर गई नहीं शादी आपका। भेज दो भैया।
शंकर भगवान की। अरे सर से सक गई जब सारी मुस्कुराए बनवारी आ गए भोले भंडारी उनके चलिए थोड़ा सा पूजन करवा दो शंकर जी का यजमान जी से, थोड़ा सा पूजन करवा दो। गोपी बन के आए भगवान से, रास पूरा हुआ। भगवान ने गोपियों से कहा कि जब तक ये भूमंडल रहेगा तब तक मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सभी के साथ महारास करूंगा। आज भी भगवान वृंदावन में आते हैं रास करने। आप कभी गए होंगे निधिवन, जाना, छोटे छोटे से वृक्ष खड़े हैं वहां पर। हम तो पढ़ते थे जब भी वो इतने ही थे, आज भी जब ये तो भी इतने ना वो बढ़ते ना घटते। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा ये सब वृक्ष है ना, ये वृक्ष नहीं, ये सब गोपियां हैं। ये इंतजार कर रही है एक वर्ष का कि कब शरद पूर्णिमा आए, कब कन्हैया आए और कब हम नारी रूप लेकर उनके साथ नाचें। सब गोपियां हैं, उनके दर्शन जरूर करके आए। पूजन हो जाए, झांकी विश्राम करो, आगे की झांकियों की व्यवस्था करके रखो। हाँ, और बाकी माताएं बहनें आप लोग भी अगर पूजन करना चाहें, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, आगे आगे वाली सब करना, पीछे वाली बाद में कर लेना। आप लोग रुक्मणी जी के चरण पखारेंगे और हो रहे हैं 11 वर्ष के जब प्रभु हुए, कंस को नारद जी ने कहा कि कंस कब मारोगे कृष्ण बलराम को। कंस बोला कि महाराज बड़े बड़े राक्षस भेजे लेकिन स्वयं मर के आ गए, कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ा। तो बोले तुम सब एक मेला यज्ञ में मेला रचो और उस मेला को दिखाने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाओ और धोखे से मार देना, तुम्हारे अमल पहलवान कम थोड़ी है। कंस बोला महाराज बिल्कुल, लेकिन किसे भेजूं? बोले अक्रूर जी को भेज दो। अक्रूर जी को कहा आप कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ कि उनके मामा कंस ने उन्हें बुलाया। अक्रूर जी आए हैं रथ सजा करके प्रेम की नगरी वृंदावन में। चलिए झांकी विश्राम कर दीजिए, झांकी से बाद में करेंगे जी। आज भगवान कन्हैया गैया चरा के लौट रहे थे, कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को देखा। अब मैया मैंने दर्शन करवा दे, अब तुम आए और का देखो। हे भगवान समझ में नहीं आया, तुम मन का उनको अरे जाए देख लो जिससे कल्याण हो जाए। झांकी मैंने बताई रही भोले बाबा शक्ति, अब तुम माया का देख रहे बेचारी सोच आई नहीं है भूत न करेगा, भूत के मारे को परेशान हो जाओ। अब जब कथा बड़े ध्यान से सुनो, कंस मर्दन की कथा। अगर कंस नहीं मरो और कल मैं तो चलो जाऊंगा, तो फिर वो कह वो तुम्हें परेशान से तुम फोन लगा करोगे, फिर मैं दूसरी कथा में चलो। ये सब कंस मार लो जो कजू है। कंस क्या है? पाप को धराशायी करो, पुण्य को संसार में आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी जैसे ही रथ लेकर के पहुंचे,
कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, काका जी, हमारे माता पिता से ये मत कहना कि कंस ने हमें मारने बुलाया। अगर मेरी मैया यशोदा ने सुन लिया कि मेरे लाला को मारने के लिए वह दुष्ट कंस ने बुलाया है, तो वो मुझे कभी नहीं जाने देगी, क्योंकि मैया यशोदा जितना प्रेम अपने कन्हैया से करती है, शायद ही संसार में कोई अपने बेटे से करे। अक्रूर जी का स्वागत किया नंद बाबा यशोदा मैया ने। संध्या कालीन प्यारू करके नंद बाबा पूछ रहे हैं, अक्रूर जी किस कारण आगमन तुम्हारा? अक्रूर जी क्यों आए हो? ऐसा कौन सा काम आ गया हम जैसे गरीब से? अक्रूर जी ने जैसे ही वाणी के द्वारा कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। मेरी माँ मैया यशोदा भोजन करने के लिए जैसे ही बैठी, भोजन करने की वाली थी, मैया के कान में आवाज आई कि कृष्ण और बलराम को कोई लेने आया है। कितना मैया ने सुना, धड़ाम से पछाड़ खा के महाराज वही मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। होश आया तो चिल्लाई, किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं दे दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को मैं अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी। प्रिय सज्जनों, मां का रो कर बुरा हाल, भोजन कहां उसे सुहाए। कन्हैया ने देखा कि मैया ने भोजन बनाए दिए। कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े आए, मैया की गोदी में चढ़ गए। मैया की काहे रो रहे, आंसू पहुंचे। मैया ने कहा, बेटा मैंने अभी अभी सुना है, ये जो परदेसी आया है ये तुम्हें ले जाने की बात कह रहा है। कन्हैया बोले, मैया अब हम बड़े हो गए, अब तो हमको कभी बाहर जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। प्रिय सज्जनों, संसार में कहीं भी चले जाना, लेकिन माँ जैसा प्यार संसार में, माँ जैसा प्रेम किसी और के यहाँ नहीं पा सकते। माँ तो माँ होती है। ध्यान देना, इसलिए किसी कवि ने कहा है, या तुम बसो पहाड़ में या जंगल या गांव, या तुम बसो पहाड़ में या जंगल या गांव, पर माँ के आंचल से अधिक कहीं न ठंडी छाँव। माँ के आंचल में जो प्रेम है, जो भाव है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, शायद ही संसार में कहीं। माँ अगर 4 दिन की रोटी भी अपने हाथ से खिला देती है बेटा बेटी को, तो ऐसा लगता है मानो 56 प्रकार के व्यंजन माँ खिला रही है। धन्य है माँ। लेकिन प्रिय सज्जनों, माता पिता जब पूरे हो जाते हैं, हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं कि अब ये कोई काम के नहीं है। ध्यान रखना, आंगन में पेड़ बूढ़ा भले ही हो जाए, लेकिन ध्यान रखना वो फल भले ही ना दे। आंगन का पेड़ बूढ़ा होने के बाद फल नहीं दे सकता, लेकिन आपको गर्मियों में छांव जरूर देता रहेगा। वो ऐसे ही जिस घर में बूढ़े माता पिता हैं, जिस घर में बूढ़े माता पिता हैं, वो मेहनत नहीं कर सकते, धन नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को, नाती पोता को बिगड़ने नहीं देंगे। वो हमेशा सही राह दिखाएंगे। बेटा पंडित जी आए हैं, चरण छुओ, बेटा मंदिर में भगवान के दर्शन करो, बेटा भगवान को प्रणाम करो, बेटा बड़ों को प्रणाम करो। माँ बाप धन नहीं दे सकते बुढ़ापे में, लेकिन वो आपको संस्कार जरूर दे जाएंगे। प्रिय सभी ग्रह तो ग्रह है। भगवान को कई वर्ष छोड़े हुए हो गए थे वृंदावन को। भगवान को याद आई गोप वालों की, तो भगवान ने उद्धव के भेजा, उद्धव जाओ मेरी प्रेम की नगरी। उद्धव ने कहा था कि प्रभु मैं जाऊंगा तो मेरी भाषा को कैसे समझेंगे ग्वारी गंवार। भगवान ने कहा, ये उद्धव
तुझे ज्ञान का घमंड है, अभिमान है, जिन्हें तो ग्वारी गंवार बिना पढ़े लिखे समझ रहा है। अरे वो बिना पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने ब्रह्म परमात्मा को घोड़ा बना के ऊपर बैठ गए। वो साधारण नहीं है, वो मेरे प्रेमी हैं, वो मेरे भक्त हैं। तभी तो गोपियों ने कहा था कि उद्धव, हम जानते हैं भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे या चले गए हैं, लेकिन हम जानते हैं उद्धव, समय कभी कभी अच्छा भी आता है, कभी कभी बुरा भी आता है, जीवन में कभी दुख भी आता है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये दुख का समय है, कभी तो सुख आएगा। इसलिए तो सूरदास जी महाराज ने कितना सुंदर भाव लिखा है, हे उद्धव जब टेढ़े दिन आए, टेढ़े दिन यानी जब बुरे दिन आते हैं ना, बुरा समय जब जीवन में आता है तो अपना सगा भाई भी साथ नहीं देता, सगा रिश्तेदार भी मुंह तोड़ लेता है। उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, हे उद्धव, हे उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, उद्धव जब टेढ़े, उद्धव जब हमें पता है जीवन में जब टेढ़ा दिन आता है, बुरा दिन आता है, कभी अच्छा दिन आने का हम इंतजार करते हैं। टेढ़ी मेरी बनी कुबरी, तुम्हें पता है तुम्हें बड़ी टेढ़ी मेरी, शायद को भगवान इसीलिए मिले कि वो टेढ़ी रही, हमारे एक दिन हमें श्याम जरूर मिलेगा। टेढ़ी बनी चंद्र पवन सी सुधड़ राधिका, 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 माधो योग सिखावे, मैया को रोते देखा भगवान ने, ठाकुर जी रोने लगे, माँ इस प्रेम को मैं जाकर के कैसे भूलूंगा, तू तो फिर भी सहन कर लेगी माँ, लेकिन मैं जब मथुरा जाऊंगा तेरे इस प्रेम को मैं कैसे भूलूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, माँ
अब हमें जाना तो होगा, लेकिन हम एक वचन देते हैं कि परसों आ जाएंगे, बस कल का दिन बीच में है। लेकिन माँ कहती है बेटा वो कल का ही दिन परसों कैसे आएगा, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरी माताओं कैसा भाव होगा, कैसा प्रेम होगा कन्हैया का और यशोदा मैया का। माँ कह रही है बेटा तूने अगर पैर जाने को रखा कि यहाँ मेरी मौत हुई, यहाँ मेरे प्राण निकले, बचेंगे ही नहीं, कोई भले कुछ कर दे। जैसे सीता जी, हनुमान जी महाराज जब गए हैं सीता जी की खोज के लिए, तो सीता जी इतनी विरह व्यथा में व्यथित थी। सीता जी ने कहा था नाम पाहरम दिवस निस ध्यान तुम्हारे का पाठ, लोचन निज पद जंत्र प्राण जाई के ही बात। हे हनुमान, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी ये प्राण बच कैसे रही है राम जी से दूर रहकर। कितने दिन हो गए राम को त्यागे, मेरे प्रभु को त्यागे। हे हनुमान, वो तो दो पहरेदार हैं जो प्राण नहीं निकलने देते। दो पहरेदार, बोले दो पहरेदार कौन से? बोले रा और माँ, दोनों शब्द जो पहरेदार हैं, भीतर नहीं जाने देता बाहर से, और एक बाहर अंदर से प्राण बाहर नहीं जाने देता। तो रा, जैसे पहरेदार दो तरह के होते हैं। एक होता है जेल का प्रहरी, जेल का पहरेदार, उसका काम क्या है? भीतर वाले को बाहर नहीं जाने देना। जितने भी कैदी अंदर हैं उनको बाहर नहीं जाने देता पहरेदार, जेल का पहरेदार। और एक पहरेदार होता है बैंक का, रिजर्व बैंक, जो बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता। पहरेदार दो तरह के होते हैं। इसलिए तो सीता जी कह रही है मेरे प्राण भी ऐसे ही हैं, अंदर भी मैं अगर कुछ सोचती हूँ कि अंदर प्राण ले लूं, तो अंदर पहरेदार है रा और बाहर पहरेदार है माँ, जो प्राण बाहर नहीं जाने देता, वो अंदर से भी मुझे नहीं मरने देता। दोनों पहरेदार इस प्राणों की रक्षा। लेकिन मैया कहती है बेटा तू जब कल चला जाएगा ना, तो मैंने सुना है बेटा बेटी जब ससुराल जाती है, अपने माता पिता को छोड़ती है, तो उसे विश्वास रहता है कि इस साल में एक दिन रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई मेरे माता पिता मुझे जरूर बुलाएंगे। लेकिन अगर बेटा चला गया घर से, ध्यान देना बेटे का कोई समय नहीं है कि बेटा कब आएगा कि नहीं। बेटी पराए देश गई तो ना जाने कब आवे। बेटी पराए देश गई तो श्रावण में घर आवे, लेकिन पूत पराया देश गयो ना जाने कब आवे। तेरे सुख में सुख हमारो, बेटा तू सब जग को जिया। और हे गोपाल, मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन अगर तुझे सुख है वहां जाने में तो चला जा, छोड़ जा मुझे रोता बिलखता। भगवान ठाकुर जी का हृदय फटने वाला है। बसदेव जी कह रही हैं, यहाँ नंद बाबा कह रही हैं कि चिंता मत कर, मैं जाऊंगा, मैं लौटा के लाऊंगा परसों। लेकिन क्या पता था मैया यशोदा को परसों की कह के भगवान परसों। हमारी प्रति वर्ष कथा होती थी, लगता था प्रति वर्ष कथा होगी, लेकिन पता था कि 5 साल बाद ठाकुर जी भागवत के रूप में आएंगे, नहीं पता था। अब भी हम भले ही पैसे वाले हों, धन वाले हों, लेकिन ध्यान देना ठाकुर जी कब आएंगे ये कोई नहीं जानता। ठाकुर जी तभी आएंगे जब उन्हें प्रेम से हम लोग बुलाना चाहेंगे, तभी ठाकुर जी आएंगे। जो मैया को छोड़ भगवान
जाने लगे नंद बाबा इत्यादि, तो पहले ही चले गए ग्वाल वालों को लेकर के। भगवान ने जब प्रधान दरवाजा प्रातः काल खुला, भगवान ने देखा हजारों गोपियां शरीर के साथ लेटी हुई हैं कि हे गोपाल, अगर जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर से शरीर से रथ ले जाओ, पहिए से हमारी मृत्यु हो जाए तब आप जा सकते हो। और हे श्याम सुंदर, आपने कैसे सोच लिया कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे? गोपियां प्रेम से भगवान से कह रही है, क्या आइए हम लोग विभाव से गाएं। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। कह रही है गोपियां, श्याम सुंदर आप अगर चले जाओगे तो हमारा जीवन, हमारा ये शरीर बचेगा कि नहीं पता नहीं। ठाकुर जी को हम लोग भी भाव से बुलाएं, जाएं ठाकुर जी, मथुरा ना जाएं, वृंदावन में ही रहे, ऐसा ही आनंद हमारे गाँव में होता रहे। और गोपियां कह रही है, हे श्याम सुंदर, हम समझ गए संसार के जैसे चाहने वाले हैं, प्रेमी हैं, वैसे लाभ निकले। हमने आप पे विश्वास किया, लेकिन आप धोखा देके जा रहे हो। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, गोपियां कह रही है, जो तुम्हें कल और किसी को चाहे। तुम जा भले रहे हो श्याम सुंदर, वहां तुम्हें अनेक गोपियां मिलेंगी, लेकिन हम ऐसे नहीं है। आप जब तक रहोगे आपका इंतजार करते रहेंगे। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो तुम्हें आज और कल किसी को चाहे। आंख निकाल के दोनों, जो किसी और से फिर नजर मिलाए। श्याम, जिस दिन हमारी नजर में कोई और आ गया आपके अलावा, उसी दिन आंख निकाल के फेंक देंगी। गोपियां कितना प्यार कर रहे हैं। लाख मिले तुमसे बढ़कर कोई, तुम ही को चाहे हम तुम ही को मनाए। जब तक तन में प्राण रहे, बस नाता तुम्ही से हम निभाएं। गोपियां कह रही है, जिस दिन वो जुदा हो हमसे हुए। श्याम, तुम यहां से जाओगे, लेकिन हमारा हाल सुनते जाओ। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। दिल से जुदा हमसे हुए, दिल से जुदा हमसे हुए। इस दिल से धड़कना छोड़ दिया। धड़कना रोने